ओबीसी एकता एवं अधिकार मंच ने आज प्रेस वार्ता कर हरिहरगंज के थोक किराना व्यापारी शंकर प्रसाद के पुत्र शुभम कुमार की गोली मारकर हत्या कर देने का विरोध जताया है। कहा, भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। आपको बता दें कि गुरुवार के दोपहर 3:45 बजे के आसपास छतरपुर जपला रोड स्थित साइन होंडा शोरूम के पास यह घटना घटी। आज प्रेस वार्ता में ओबीसी एकता एवं अधिकार मंच के ब्रह्मदेव प्रसाद, रामदास साहू, जुगलपाल, विनोद कुमार ने कहा कि प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसे फांसी की सजा दिया जाए। कहा, यदि 24 घंटों के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता एवं अधिकार मंच चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगा। कहा कि जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तब तक मंच चैन से नहीं बैठेगा। कहा कि जल्द ही उनके परिवार से मिलेंगे और उनके किन किन लोगों से रंजिश थी वह भी जानने का प्रयास करेंगे। कहा कि व्यवसायियों की इस प्रकार से हत्या होना निंदनीय है। मंच के लोगों ने कहा कि एक व्यवसायी कितने लोगों को रोजगार देता है, परंतु अगर जिले में व्यवसायी की ही हत्या होने लगे तो रोजगार कैसे करेंगे। यही वजह है कि जिले के बड़े बड़े व्यवसायी पलामू प्रमंडल को छोड़ अन्यत्र स्थान पलायन कर गए। कहा कि यह प्रशासन की सबसे बड़ी चूक है। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हत्या होती है और अपराधी भाग जाते हैं। साथ ही कहा कि व्यवसायियों को सुरक्षा प्रदान करें ताकि आगे ऐसी घटना न घटे। यहाँ जो पलामू प्रमंडल में खास करके व्यवसायी असुरक्षित है और इस व्यवसाय को टारगेट किया जा रहा है चुन चुन करके। जिस तरह से कल शुभम कुमार नाम का लड़का का हत्या कर दिया गया, यह निश्चित रूप से निंदनीय है और मैं प्रशासन से यह मांग करता हूँ कि इसको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करे, अन्यथा जो हमारा पिछड़ा वर्ग ओबीसी अधिकार एकता मंच है वह निश्चित रूप से प्रशासन को यह चुनौती देता है और उनको कहता है कि चेत जाइए, अन्यथा व्यवसाय उग्र होगा तो आप उसको संभाल नहीं पाइएगा। तो यह जो निंदनीय घटना है और उनके परिवार के साथ पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता अधिकार मंच खड़ा है और उनके यहाँ जा करके हम लोग उनके परिवार के लोगों से मिलेंगे और उनके तह में जाने का काम करेंगे कि क्यों आखिर हत्या हुआ और किन किन से रंजिश था। जिस तरह से व्यवसायियों को टारगेट किया जा रहा है पलामू में, तो कहीं ना कहीं से पलामू से लोग बहुत ही मर्माहत है। आप देखे होंगे अच्छे अच्छे व्यवसायी यहाँ से छोड़ करके जा रहे हैं। तो यह प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि जो व्यवसायी कोई भी दुकान है, किराना दुकान से लेकर के और बड़ी फैक्ट्री तक, किराना दुकान वाले लोग भी 5 लोगों को रोजगार देते हैं। तो जो हम रोजगार सृजित करते हैं वैसे लोगों को आप सुरक्षित नहीं रखेंगे तो किनको सुरक्षित रखेंगे। यह प्रशासन से हम जानना चाहते हैं, सरकार से भी जानना चाहते हैं कि आप किनका सुरक्षा के लिए आप सरकार बनाए हैं और सरकार का दायित्व क्या है। कैसे व्यवसायियों का थाना के बगल में हत्या हो जाता है, 8 गोली मार दिया जाता है बच्चे को और वह थाना के बगल वाले पहुँचते नहीं हैं और आम लोग उसको उठा करके थाना के बगल से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ये कैसी व्यवस्था है, कैसी प्रशासन है, कैसी सरकार है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि उन अपराधियों के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करके और उसको गिरफ्तार करके और फांसी की सजा दें, अन्यथा ओबीसी समाज जो है जग चुका है और उसको अधिकार के लिए और उसको न्याय के लिए यहाँ से लेकर के दिल्ली तक जाना पड़ेगा, चाहे गृह मंत्रालय भी जाना पड़ेगा। तो हम लोग जाने का काम लोग जिला प्रशासन से मांग करने के पहले तो सबसे पहले हम भगवान से मांग करते हैं कि हे प्रभु, मृतक शुभम का आत्मा को आप शांति प्रदान करें। जिस अवस्था में उसका हत्या हुआ है वो मृत्यु का अवस्था नहीं था। तो मैं सबसे पहले ईश्वर से अनुरोध करता हूं कि उसकी आत्मा जहां कहीं भी हो, भगवान अपने जगह उनको शांति प्रदान करें। दूसरी चीज़, जिला प्रशासन से जहां तक मांग करने की बात है, हम लोग व्यवसायी हत्या के संबंध में कई बार मांग करते करते थक चुके हैं। अब ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन हम लोगों को अनदेखी कर रहा है, अनसुनी कर रहा है। हम लोगों पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, कोई न्याय नाम की चीज़ नहीं है। तो हम लोग तो अब मजबूर हैं कि अपने व्यवसाय को, अपने परिवार को, अपने घर को कैसे संभालें, कैसे हम लोग बच पाएँ। तो हम लोग अब एकदम मजबूर हो गए हैं। पलामू प्रमंडल के व्यवसायी जितने भी हैं, अब हम लोग अब इस कगार पर पहुंच गए हैं कि पलामू को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह हम लोग अब पलायन कर जाएं,
कहीं चले जाए, तभी हम लोगों को अब जान बच सकता है। प्राय दिन देखा जाता है कि व्यवसायियों को, व्यापारियों को, ओबीसी परिवार को टारगेट करके हत्या किया जा रहा है। कल की जो घटना है, शुभम कुमार, उसके पिता शंकर जी, दोनों पिता पुत्र किराना के सामान लेने के लिए छतरपुर आए हुए थे और छतरपुर आने के क्रम में वो छतरपुर गाड़ी में बैठे हुए थे। पिता उनके किराना सामान ले रहे थे और कोई अपराधी आता है, पूछता है कि तुम्हारा नाम शुभम कुमार है, तुम शंकर जी के पुत्र हो। इतना कहने के बाद, हाँ कहने के बाद तड़ातड़ 8 गोली उसका सीना में मार देना, तो ये स्पष्ट होता है। और वो गोली कहाँ मारा गया? थाना के कैंपस दीवार के उस पार, जबकि दीवार एकदम सटा हुआ है थाना का। गोली का आवाज़, 8 गोली का आवाज़ सुन करके थाना प्रभारी को, थाना कैंपस से स्टाफ को निकल करके उसको सुरक्षा देना चाहिए, लेकिन थाना के किसी ने स्टाफ वहाँ नहीं पहुँचा। वहाँ पर राहगीर जनता उसको गाड़ी से निकाल करके हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग व्यवसायियों एकदम ये महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों को पलामू प्रमंडल में कोई सुरक्षा नहीं है। अब हम लोगों को किसी न किसी रूप से कहीं न कहीं दूसरे जगह जाना पड़ेगा और ख़ास करके आने वाला दिन इससे भी बुरा हमको अब लगता है कि हम लोगों के प्रति होगा। जिला प्रशासन यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग आंदोलन तो करेंगे ही। आंदोलन तो इसको अंतिम छोर तक, अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे। अगले बार भी किसी का हत्या में हम लोग आंदोलन किए थे, लेकिन उसको यह कह करके विलोपित कर दिया गया कि उग्रवादी संगठन से इसका लेन देन का ब्यौरा है। तो कुछ कुछ घटनाएं ऐसा होता है जो प्रशासन तह तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसको उग्रवादी रूप दे करके विलोपित कर देता है। तो हम जिला प्रशासन से यह भी मांग करते हैं कि जो आप उजागर करें वो सही बात और सत्य बात उजागर करें, किसी को दिग्भ्रमित नहीं करें। हम व्यवसाय बहुत असुरक्षित है। आप सबों पर बहुत हमको उम्मीद है, विश्वास है कि आप हमको सुरक्षा दीजिएगा। ये अंतिम बार हम लोग फिर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। यदि इसमें सुरक्षा नहीं हम लोगों को दिया गया तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार रहें। ठीक।